देर लगेगी मगर सही होगा। तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं ज़िंदगी नहीं, सब्र रखो सब होगा। स्ट्रेस आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड यूज़ करे जाने वाला शब्द है ये स्ट्रेस। हम सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है। पर सीरियस बात यह है कि यंगस्टर्स की लाइफ में स्ट्रेस बाकी सारे एज ग्रुप के लोगों से ज़्यादा पाया गया है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि 30% यंगस्टर्स एक ना एक बार एंग्जाइटी अटैक को फेस करते हैं। पर इतनी छोटी उम्र में एंग्जाइटी अटैक को फेस करना ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है। पर एंग्जाइटी अटैक भला इतनी छोटी उम्र में हो क्यों रहे हैं? भला इसकी वजह क्या है कि स्कूल में और कॉलेज में जाने वाले बच्चे अभी से डिप्रेशन में जा रहे हैं, अभी से इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं? मेरी बात मानिए तो इसकी बस 2 कारण हैं। पहला उनकी पढ़ाई और दूसरा उनकी सोशल लाइफ। इस वाली वीडियो में आज हम पढ़ाई से जुड़े स्ट्रेस का बिल्कुल सर्वनाश कर देंगे। आज के बाद से कभी भी आपको पढ़ाई से जुड़े स्ट्रेस को फेस दोबारा नहीं करना पड़ेगा और सोशल लाइफ से जुड़े स्ट्रेस को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाई से जुड़े स्ट्रेस का होने का कारण क्या है? आपको क्या लगता है भला पढ़ाई कैसे स्ट्रेस दे रही है? कुछ लोग बोलेंगे कि कॉलेज में जो बड़े बड़े असाइनमेंट दिए जाते हैं उनकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। कभी भी किसी दिए हुए असाइनमेंट से स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस असलियत में तब होता है जब हम अपने ही बनाए हुए गोल्स और प्लान्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। जब हम खुद प्लान बनाते हैं कि हम लोग इतने घंटे पढ़ेंगे और जब हम लोग उसे पूरा नहीं कर पाते, और जब हम अपने आसपास वालों को देखते हैं कि वो हमसे आगे बढ़ रहे हैं, तब होता है स्ट्रेस। अपने बनाए हुए गोल्स को ना अचीव करने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो भला हम ऐसा क्या करें? जिससे कि हम अपने बनाए हुए गोल्स को अचीव कर पाएँ और बाकी लोगों से बराबरी कर पाएँ? इसके 4 स्टेप हैं, केवल 4 स्टेप आज याद रख लो। ज़िंदगी में कभी भी अपने बनाए हुए गोल से पीछे नहीं हटोगे, ना ही कभी उन्हें ना पूरा करने का तुम्हें गम होगा। सिर्फ 4 स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, मेक इट ईजी। लोग ज़्यादातर शुरुआत में ही इम्पॉसिबल सा प्लान बना लेते हैं। बोलते हैं मैं सूरज उगने से पहले उठूँगा और 12-10 घंटे पढ़ूंगा, शाम तक मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाऊँगा। जब वो बनाते ही ऐसा गोल है जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, तो फिर वो होगा कैसे? तो सबसे पहला गोल है मेक इट ईजी। अपना गोल ईजी बनाइए। 2 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे से ज़्यादा का आप टाइम टेबल रखिए ही मत कि मुझे पढ़ना है। अब आप लोग बोलेंगे सर 2 घंटे से भला क्या हो जाएगा, मुझे तो रैंक 1 लेके आनी है। तो एक काम करिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे आपको टाइम टेबल बनाना है। अगर इससे ज़्यादा पढ़ते हो तो वो तो बोनस है, लेकिन आपके शेड्यूल में सिर्फ और सिर्फ यही लिखा जाएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है। 2 घंटे से अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं, जो कि आप लोग कह रहे होंगे अरे सर 2 घंटे से तो हम ज़्यादा ही पढ़ेंगे, तो वो बोनस होगा। इससे ये होगा कि आपके प्लान ना अचीव कर पाने का जो गम है, जो कि चांसेस हैं आपके प्लान ना अचीव कर पाने के, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है हमारा क्वालिटेटिव स्टडी। ज़्यादातर लोग अपनी पढ़ाई को घंटों के हिसाब से नापते हैं। बोलते हैं 10 घंटे पढ़ना है या 12 घंटे पढ़ना है, जब तक कि हमें क्वालिटेटिव स्टडी करनी चाहिए। क्वालिटेटिव स्टडी क्या होती है? चलिए अब एक काम करिए, मैंने जो बोला है कि आप 2 घंटे पढ़ेंगे, उसके आगे एक ब्रैकेट में लिखिए कि मैं 2 घंटे बिना मोबाइल के पढ़ूँगा। अभी ये 2 घंटे अब आपके हार्ड हो चुके हैं। अब आपको रियलिटी पता चलेगी भला कितनी बुरी तरीके से आप मोबाइल के द्वारा स्लेव बन चुके हैं। जब 2 घंटे आप बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी एक्सटर्नल डिस्कशन के, या फिर बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, या फिर बिना किसी एक्सटर्नल विचार के जब आप पढ़ेंगे, तब जो आपकी पढ़ाई होगी वो होगी आपकी क्वालिटेटिव स्टडी। लोग 10-10 घंटे के प्लान बनाते हैं, पर पूरे दिन हर 15 मिनट बाद मोबाइल चेक कर लेते हैं और वो बोलते हैं मैं पूरे 10 घंटा पढ़ा पर मेरी स्टडी अच्छे से हुई नहीं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, ना कि क्वालिटेटिव। तो उन्हें कम से कम 2 घंटे अगर वो क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे, अगर वो मन लगा के अपना फोकस होकर पढ़ेंगे, तो वो उन 10 घंटों से ज़्यादा माना जाएगा। तो हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया क्वालिटेटिव स्टडी। तो स्टेप नंबर 1 में हमने सिर्फ 2 घंटे पढ़ना है, स्टेप नंबर 2 में हमें 2 घंटे पढ़ना है पर बिना मोबाइल के पढ़ना है। अब आप बोलेंगे ठीक है सर हम 2 घंटे पढ़ लिए, बिना मोबाइल के पढ़ लिए, पर क्या 2 घंटे से हो जाएगा? क्या 2 घंटे से हम क्लास टॉप कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूँ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमारा तीसरा स्टेप आता है इंक्रीज योर टाइम पीरियड। कभी भी ज़िंदगी भर 2 घंटे थोड़ी पढ़ोगे, तो इसे आप बढ़ाइए। तो बढ़ाना कैसे है? आज 2 घंटे पढ़े, कल 3 घंटे? नहीं, ऐसे नहीं। आज 2 घंटे पढ़े हैं तो हम अगले हफ्ते से 2 घंटा 15 मिनट या फिर 2.5 घंटा पढ़ेंगे। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप अपना टाइम पीरियड लगातार ज़्यादा जल्दी बढ़ाते जाओगे तो शायद आपको मुश्किल होगी।
पर अगर आप वीकली बढ़ाओगे तो वो आपको तो आपके लिए हैबिचुअल हो जाएगा, आपको उसमें दिक्कत कम होगी। तो इसलिए हमारा तीसरा स्टेप है, अपने पढ़ाई के टाइम को आप बढ़ाइए, पर वीकली बढ़ाइए, ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं। इससे ये होगा, आपकी इफ़िशिएंसी बढ़ेगी और आपका टाइम लिमिट भी बढ़ता चले जाएगा। तो चलिए अब मैं मान लेता हूँ कि आपने 2 घंटे पढ़े, बिना मोबाइल के पढ़ा, और आप हर वीक अपना टाइम बढ़ाते जा रहे हो। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, जो कि हमारा 4th स्टेप, जो कि हमारा लास्ट स्टेप, वो पूरा कर देगा। वो है इंक्रीज़ योर फोकस। सबके साथ यही हो रहा है, सब पढ़ते जा रहे हैं पर किसी को कोई चीज़ याद ही नहीं रहती। हर कोई अपनी खाने की थाली रख के भूल जाता है, तो कोई मोबाइल रख के भूल जाता है। नहीं, मोबाइल तो कोई रख के नहीं भूलता। आजकल कुछ याद हो या ना हो, लेकिन अपना मोबाइल तो सब याद रखते हैं। तो चलिए कोई और एग्जांपल ले लीजिए। या फिर आप अपनी कोई कॉपी रख के भूल गए, असाइनमेंट दोबारा जमा करने की डेट भूल गए, छोटी छोटी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, भला ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग में कई सारे विचार एक साथ चलते रहते हैं, हमारे मन की चंचलता बढ़ चुकी है। इसे भला हम लोग इंक्रीज़ कैसे करें? अपने मन को धैर्य कैसे बनाएं? अपने मन में भला कामनेस भला हम कैसे इंक्रीज़ करें? इसका एक इकलौता इलाज है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आपको करना है, वो है मेडिटेशन। देखिए 10 मिनट में कुछ नहीं होता। सुबह उठो और फ्रेश हो और मेडिटेट करो। ये 10 मिनट की मेडिटेशन आपको फ़ायदा देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में मेडिटेशन करके आपको अगले दिन से सब चीज़ें याद होने लग जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जल्दी सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है, कामयाबी नहीं। आपको 10 मिनट डेली देंगे, तब जाके आपको महीने दर महीने इसका आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, पर ज़रूर दिखेगा। 10 मिनट मेडिटेशन के आपको आपके मन की शांति तक लेके जाएंगे। अब आप लोग मानेंगे नहीं, लेकिन कई सारे फॉरेनर्स, जी हाँ फॉरेनर्स, जो कि इंडिया के रहने वाले भी नहीं हैं, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जी हाँ आपका आयरन मैन तक, वो सब भी स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी बुद्धिस्ट को फॉलो कर रखा है, और यहाँ तक कि वो इस्कॉन के बहुत बड़े फॉलोवर हैं। पर वो लोग तो भारत के रहने वाले हैं भी नहीं, तब भी वो लोग भला इतने ज़्यादा इन सारी चीज़ों में मानते हैं। और हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, पर हमें कहाँ टाइम मिलेगा। हम तो बस अपने इंस्टाग्राम चलाना चाहते हैं और बाइक पे घूमना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारे नंबर बढ़ जाएं। तो ऐसा तो होने से रहा। आपको थोड़ा बहुत टाइम तो ज़रूर देना होगा। आप भले चाहें 10 मिनट ही क्यों ना दें, पर आपको देने होंगे। आप डेली के 10 मिनट दीजिए, और फिर आप देखिए धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। तो चलिए 4 स्टेप को इसको रिवाइज़ करते हैं। स्टेप नंबर 1 था कि आप अपना टाइम टेबल ईजी बनाएंगे। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ लिए तो वो बोनस है, पर टाइम टेबल स्टार्टिंग में आप ईजी बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 था कि आप क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे, क्वांटिटेटिव नहीं। जो 2 घंटे आपको पढ़ने हैं उसमें आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी दोस्त से बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। स्टेप नंबर 3 था कि आप ये जो अपना टाइम पीरियड है ये हर हफ्ते बढ़ाओगे, इसे यहीं पे आप रोक के नहीं रखेंगे। स्टेप नंबर 4 है आपको अपना फोकस बढ़ाना है। फोकस बढ़ाने के लिए क्या करना है? मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन करिए 10 मिनट डेली, और आपकी मेमोरी धीरे धीरे शार्प होने लगेगी। ये 4 स्टेप कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि भला कैसे आपके गोल अचीव होते हैं। आखिर में बस मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लास्ट आने वाला कभी फेलियर नहीं कहलाता। जो हार जाता है वो फेलियर नहीं होता। फेलियर वो होता है जो कभी दोबारा ट्राई नहीं करता। किस्मत आपको 1 नहीं 10 नहीं 100 बार हराएगी। आपको हर बार दोबारा उठना होगा और बोलना होगा आई विल ट्राई अगेन, आई विल नेवर गिव अप। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।